नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज आपसे जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, वो मुद्दा इस समय सबसे गंभीर और चिंतनीय मुद्दा है इस देश का। असम इस समय बाढ़ से डूब रहा है। असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के और राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और दूसरी तरफ बिहार, वहां पर भी बाढ़ का प्रकोप तेजी से जारी है। हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हर साल बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, हर साल बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और राहत के नाम पर कुछ काम किए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जाती। हम ये मानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और उस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, सरकार अगर किसी प्रकार का कोई कदम उठाए, दीर्घकालिक नियंत्रण का कदम उठाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतरीन होगा और नियंत्रण किया जा सकता है। जब आपको ये पता है कि हर साल बाढ़ किन कुछ चुने हुए क्षेत्रों में आती है, तो उन चुने हुए क्षेत्रों में कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे आप उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकें, जिनमें असम है, बिहार है, जिनमें पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाके हैं। उन पूर्वोत्तर राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र उसमें आते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम असम और बिहार की बात करें तो वहां पर बाढ़ क्यों आती है, इस पर सबसे पहला सवाल आपको उठाना होगा। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि बाढ़ वहां पर आती क्यों है हर साल। असम और जो है बिहार, बेसिकली जो असम की अगर हम बात करें तो उसके चारों तरफ पहाड़ों का एक आवरण पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सीधे वहां पर उतरती है, चारों तरफ पहाड़ है, इसलिए वो जो खलपट जमीन है वहां पर बाढ़ पूरी तरह से भर जाती है और हर साल वहां पर जान माल की क्षति होती है, पैसों की खूब तबाही होती है। और हम अंदाजा लगाएं तो बाढ़ में हर साल अगर आंकड़ों को देखें तो हजारों करोड़ नुकसान होता है। फिर क्या होता है, इसके बाद सरकारें पहुंचती हैं, राहत और बचाव कार्य चलता है। हर साल का ये कहानी है, हर साल की ये स्टोरी है। जो अस्थायी नियंत्रण है उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जिन्हें हम निरोधक उपाय के नाम से जानते हैं। असल में अगर प्रतिरोधात्मक उपाय किए जाएं तो इन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भी खूब सारे तटबंध बनाए गए हैं, कोसी पर भी तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन ये तटबंध भी उसको नियंत्रण स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। कारण ये है कि ये तटबंध या तो आपस में टूट जाते हैं या तो फिर इनसे जो है पानी उफन करके गांवों को तबाह करता है। असल में दिक्कत ये है कि जो नदियां हैं उनकी जो तलहटी है उसमें जो गाद जमा हो रही है, जिसे हम अपने अवधी भाषा में पन कहते हैं, वो जो जमा हो रहा है उसकी वजह से नदियां जो है उफान पर ज्यादा आ रही हैं। दूसरी तरफ तटबंधों को बनाए जाने से वो गाद उनका जो आवरण है, तलहटी है, उसी में सीमित होकर के रह जाता है, जिससे हर साल जो है बाढ़ की तबाही का मंजर हमको देखने को मिलता है। अगर इस गाद को हर साल साफ किया जाए, अगर इसकी सफाई हर साल कराती है सरकार, तो उससे जो है बहुत कम खर्चे में बाढ़ के बहुत सारे परिणामों को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ एक चीज ये भी देखने की जरूरत है कि जो कचरा छोड़ा जाता है शहरों से नदियों के अंदर, उससे भी उनकी तलहटी में बहुत कचरा जमा हो जाता है और इससे भी जो है पानी उफान लेता है। इस पर भी नियंत्रण सरकार को लगाना चाहिए, कुछ अस्थायी उपाय हैं। इन सब चीजों पर मैंने 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश की कि मैं ये पता लगाऊं कि बाढ़ और उस पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं, बाढ़ क्यों आती है, तो मुझे यही सब चीजें पता चली। असम में ज्यादातर हर साल बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है। होता क्या है कि सरकारें जो है तटबंध इसलिए बनाती हैं कि उसमें ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोगों की कमाई होती है। प्रशासन हमेशा इसी प्रकार की सलाह उन्हें देता है जिससे उनको अच्छी खासी कमाई का जरिया हो सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप अभी गांव कनेक्शन के और 2-3 आर्टिकल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उनमें ये आंकड़ा आपके सामने निकल करके आएगा कि पैसों की कमाई के चक्कर में भी कई बार प्रशासन ये सुझाव देता है सरकार को कि वहां पर तटबंध बनाया जाए, जबकि तटबंध से उन्हें मूलभूत फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। अब जो ये तलहटी में जमा हो रही गाद है, इसे सफाई कराने में सरकार अगर जो है आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारा जो वहाँ की स्थानीय जनता है उसे बहुत सारा फायदा होगा और बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। दूसरी चीज, उनका आवरण भी बढ़ा करके इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि कुछ ऐसे उपायों को सरकार को अपनाना चाहिए, उसमें नदी जोड़ों माध्यम भी हो सकते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ सूखा है, वो चाहे राजस्थान हो चाहे अन्य क्षेत्रों, बुंदेलखंड देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में पानी पहुंच ही नहीं रहा है और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का मंजर है, तो नहर बना करके, जलबंध बना करके, तटबंध बना करके इस प्रकार के उपायों से
जो अस्थायी नियंत्रण है वो स्थापित किया जाए, ताकि इन क्षेत्रों में जो बाढ़ से होने वाली तबाही है उसे रोका जा सके। आपदा को लोग अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं, लोग क्या, प्रशासन वो उसे अवसर में बदलने की कोशिश करता है। हर साल बाढ़ में जब बचाव और राहत कार्य चलते हैं तो प्रशासन को उसमें बृहद स्तर का फायदा होता है। जो चलता है वहां सरकार से, केंद्र से चलता है या राज्य से चलता है, उसमें जो पहुंचता है जनता तक उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने पानी की समस्या को राज्य की सूची में डाल करके अपने हाथ झाड़ लिए हैं, पल्ले झाड़ लिए हैं। तो अब केंद्र को नए सिरे से इस नीति पर विचार करना चाहिए। राज्यों से इस विषय को या तो वो ले लें या इसे समवर्ती सूची में डाल करके इस पर अगर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य, एक साथ मिल करके कोई प्रभावी नियंत्रण का कार्यक्रम अपनाएंगे, तब मुझे लगता है कि कुछ सार्थक हो सकता है। क्योंकि पानी भी आदमी के लिए घातक है अधिक से अधिक, इसलिए इस पर जो है बातचीत करनी चाहिए, इस पर विश्लेषण करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। हर साल अगर बाढ़ में इस तरह की तबाही होती रहेगी, राहत और बचाव कार्य के नाम पर इस तरह से पैसे लुटाए जाते रहेंगे, तो फिर इस देश की अर्थव्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को